प्रिया प्रियतम के रसिकों की परम निधि यही है कि अंत काल में प्रिया प्रियतम के समक्ष दर्शन हो जाएं। भीष्म पितामह को प्राप्त हो गया। क्यों? क्योंकि उनका जीवन जैसा दिखता था वैसा था नहीं। मतलब जो आंतरिक उनकी भाव स्थिति थी वो किसी ने जान ही नहीं पाई सिवाय श्री द्वारिकाधीश के। हम लोगों का जीवन ऐसा है कि हम जितने भीतर हैं, मतलब जितनी भक्ति हमारे अंदर है उससे 100 गुना ज्यादा हम बाहर दिखाते हैं। हमारी भाव स्थिति ऐसी है। पर जो वास्तव में साधक है उसकी भाव स्थिति ऐसी है कि वो 100% ठाकुर जी को समर्पित है अंदर से, पर बाहर से तो बहुत सामान्य दिखता है। हो सकता है कि वो आपको राधा राधा करते भी ना दिखे, आप सोचो कि ये तो ऐसे ही पड़ा है। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री शंकराचार्य जी का एक बहुत सुंदर भाव हमने श्रवण किया था, जिसमें वे कह रहे थे कि एक बार वे श्रीधाम वृंदावन की परिक्रमा कर रहे थे और केशी घाट पे उनको एक परमाणु यहाँ है। अब हम लोग तो देखेंगे झगड़ भी जाते हैं, लड़ भी जाते हैं, हम लोग नहीं समझ सकते वो किस भाव स्थिति के लोग हैं। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य भगवान जी ने उनको लेटा हुआ देखा, चुपचाप लेटे हुए थे, वस्त्र उनके मलिन थे और शायद ऐसा लग रहा था जैसे कई दिनों से उन्होंने स्नान भी नहीं किया है। ये उनके जीवन की सत्य घटना है जो हमने श्रवण की थी, जो हमने सुनी। उन्होंने परिक्रमा करते करते वो रुक गए। देखो संत का स्वभाव होता है कि वो यदि किसी को गलत मार्ग पर जाते देखेगा तो भले वो उसकी बात तुम मानो न मानो, उसको भले तुम 4 अपशब्द कह दो, लेकिन अगर उसकी दृष्टि में तुम आ गए तो वो तुम्हारा भला ही चाहेगा। उस मनुष्य के पास पूज्यपाद शंकराचार्य जी बैठ गए और उससे बोले कि बाबा तुम धाम में पड़े हो, तुम वृंदावन में पड़े हो, यमुना मैया का किनारा है, केशी घाट है और तुम जो यूं ही चुपचाप लेटे रहते हो, कम से कम राम राम तो किया करो। राम राम तो कर ही सकते हो लेटे लेटे। तो वो बाबा कुछ बोले नहीं, चुपचाप लेटे रहे। फिर से इन्होंने कहा कि बाबा तुम मेरी बात ध्यान से सुन नहीं रहे, लेटे ही तो हो, भोजन तो किशोरी जी दे ही देती हैं, पास में यमुना जी हैं, स्नान का भी कोई आपको समस्या नहीं है, परेशानी नहीं है, तो आप कम से कम राम राम तो किया करो। आखिर चुपचाप लेटे रहे तो इससे अच्छा राम राम किया करो। जब 2-3 बार इन्होंने कहा और उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया तो इनको थोड़ा सा आश्चर्य हुआ कि भाई कुछ तो बोलना चाहिए, कुछ तो कहना चाहिए, प्रत्युत्तर में कुछ तो बोले। फिर जोर से हिलाकर शंकराचार्य जी ने कहा, देखो बाबा मैं आपसे हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ, धाम की शरण में हो, ये तो लाडली जी की अत्यंत कृपा है, पर आप नाम भी जपा करो, नाम भी लिया करो। बाबा मुस्कुराए और अपना एक हाथ शंकराचार्य जी के कान में लगा दिया और जो ही कान में लगाया वो हाथ शंकराचार्य जी के, सो उनके एक एक रोम से राम 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 की ध्वनि निकल रही थी। पूज्यपाद श्री शंकराचार्य जी चरणों में गिर पड़े, बाबा मुझसे अपराध हो गया, मैंने आपको कहा। कहने का अर्थ ये है कि हमको जो दिखता है, हम जैसे दिखते हैं वैसे हम हैं नहीं, हमारी कथनी करनी नहीं है। और जिस दिन हमारी कथनी करनी एक हो जाएगी, जिस दिन जैसे हम भीतर हैं वैसे ही हम बाहर हो जाएंगे, उसी दिन प्रिया प्रियतम मिल जाएंगे, उसी दिन हमें उनका सानिध्य प्राप्त हो जाएगा। अब ये तो लाडली जो कृपा करें कि हमारी कथनी करनी, हमारा जीवन शैली, हमारा सब कुछ उन्हीं के रंग में रंग जाए।
भीष्म पितामह का भी यही हाल था। वो जितने समर्पित अंदर से थे, बाहर से दिखते नहीं थे। बाहर से साधारण और अंदर से असाधारण। इसीलिए उनको मृत्यु समय, उनकी मृत्यु को मंगल बनाने के लिए श्री माधवेंद्र सरकार, श्री द्वारिकाधीश सरकार द्वारिका जा रहे थे, पर रुक गए उनको अंत समय में दर्शन देने के लिए। हमारा जीवन जब बिल्कुल ऐसा ही होगा, उसका 1% भी यदि हमारा जीवन हो जाए, तो ये निश्चित है आपको बिल्कुल निसंकोच हो जाना चाहिए, निसंदेह हो जाना चाहिए, बिल्कुल अटल विश्वास करना चाहिए कि आपके अंत समय को मंगल बनाने के लिए स्वयं श्री माधवेंद्र सरकार आएंगे। अब तो द्वारिकाधीश और पांचों पांडवों ने, सब पूरे परिवार जनों ने मिलकर उनका अंतिम संस्कार किया। उनको विदा किया, सारे क्रियाकर्म करके। अब श्री ठाकुर जी जाना चाहते हैं द्वारिका। युधिष्ठिर जी ने अपने प्रिय भ्राता श्री अर्जुन को साथ में भेजा कि ये माधवेंद्र सरकार की रक्षा के लिए साथ में उन्होंने भेज दिया। द्वारिकाधीश द्वारिका चले गए। इधर जिस गर्भस्थ शिशु की श्री द्वारिकाधीश ने रक्षा की थी, उसका जन्म हुआ। बहुत ही सुंदर समय, बहुत सुंदर मुहूर्त, शुभ लग्न में उनका जन्म हुआ और ब्राह्मणों से उनका जातक कर्म संस्कार इत्यादि करवा के नामकरण संस्कार जब हुआ तो उनका नाम विष्णुरात रखा गया। ब्राह्मणों ने बताया कि ये बालक सामान्य नहीं है, इस बालक की रक्षा करने के लिए साक्षात विष्णु भगवान ही गर्भ में पधारे, इसलिए इसका नाम विष्णुरात रखते हैं। उन्होंने विष्णुरात उस बालक का नाम रख दिया। जिस प्रकार चंद्रमा कृष्ण पक्ष के बाद शुक्ल पक्ष में धीरे धीरे पूर्ण होता है, ऐसे ही वो बालक दिन प्रतिदिन बड़ा होने लगा। और बड़े होने के साथ साथ ही वो प्रत्येक मनुष्य में केवल उसी का दर्शन करता था, केवल उसी को ढूंढता था जिसने गर्भ में आकर उसकी रक्षा की थी। प्रत्येक मनुष्य में वो नन्हा सा बालक अपने द्वारिकाधीश को ही ढूंढा करता था कि वो कहाँ है जिसने मेरी रक्षा गर्भ में की थी। इसी से धीरे धीरे उनका नाम परीक्षित हो गया। सब में परीक्षण करते कि मेरा द्वारिकाधीश कहाँ है, मेरा द्वारिकाधीश कहाँ है, मेरा वो हरि कहाँ है जिसने गर्भ में मेरी रक्षा की। इनका विवाह उत्तर की पुत्री इरावती से हुआ। और इधर जब कलयुग प्रवेश करने वाला था, द्वापर का अंत समय था, द्वापर जाने वाला था, तब द्वारिकाधीश ने भी अपनी सारी लीला समेट ली और उद्धव जी को उपदेश करते हुए वो गोलोक गमन कर गए और अपनी सारी शक्ति, सारा तेज श्रीमद् भागवत महापुराण में निहित कर दिया उन्होंने। अर्जुन जब 7 माह बाद द्वारिका से लौटकर आए तो युधिष्ठिर जी को सारा हाल कह सुनाया कि अब तो द्वारिकाधीश, अब हमारे श्याम सुंदर इस धरा से गोलोक जा चुके हैं। युधिष्ठिर ने विचार किया कि जब हमारे श्याम सुंदर ही इस पृथ्वी से चले गए तो अब इस धरा पर रहकर हम क्या करेंगे। उन्होंने भी विचार बनाया कि अब हम यहाँ न रहेंगे, अब हम भी अपने प्राणों को श्री ठाकुर जी के श्री चरणों में न्योछावर कर देंगे। कुंती मैया ने सुना तो जैसे त्रेता युग में श्री दशरथ जी महाराज ने पुत्र वियोग में श्री रामचंद्र सरकार के वियोग में अपने प्राणों का त्याग कर दिया था, वैसे ही भगवती कुंती मैया ने भी श्याम सुंदर के जाने का
संदेश जैसे ही श्रवण किया, उन्होंने तत्काल अपने प्राणों को त्याग दिया। श्री युधिष्ठिर जी ने अपने पौत्र को परीक्षित को राजा बनाया और पांचों पांडव उत्तर दिशा की ओर, हिमालय की ओर चल पड़े। पीछे पीछे द्रौपदी मैया भी उनका अनुसरण करते चली गई। इस प्रकार पांचों पांडवों का महाप्रयाण हुआ। अब यह बालक जो परीक्षित था, बड़ा ही धार्मिक, बड़ा ही धर्म पूर्वक शासन करने वाला शासक हुआ। कहते हैं कि परीक्षित जी का जीवन ऐसा था कि वो जब तक ब्राह्मण संतों को भोजन न करा देते, जब तक द्वार पर आए हुए भिक्षुक जन, जब तक द्वार पर आए हुए दीन जनों की सारी इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर लेते थे, तब तक वो भोजन ग्रहण नहीं करते थे। हमारा जीवन कैसा होना चाहिए? देखो, भगवान का ये चरित्र जो इन वेद पुराणों उपनिषदों में निहित है, ये केवल सुनकर छोड़ देने के लिए नहीं है। हमें थोड़ी सी भूख लगती है तो हमको क्रोध आने लगता है, अनावश्यक ही, बिना आवश्यक क्रोध आता है। लेकिन इन राजा होकर आप विचार नहीं कर सकते, हमारा आपका जीवन तो कुछ भी नहीं है। उनका जीवन ऐसा था कि यदि एक बार वे इशारा कर देते तो करोड़ों दास दासियां उनके हर प्रकार के संसाधन, हर प्रकार की सुविधा, हर प्रकार की सुविधाओं में वो रहने वाले राजा थे। किसी चीज की कमी नहीं। हीरे मोती माणिकों से उनके भंडार भरे थे। तरह तरह की भोग सामग्री, तरह तरह की मनोरंजन सामग्री, तरह तरह की सुंदर सुंदर चीजें, उनके महल में किसी चीज की आवश्यकता ही नहीं थी, सब कुछ था। ऐसा लगता था मानो साक्षात कुबेर ही इनका भंडार भरते हों। और परीक्षित जैसा बालक ऐसा हो भी क्यों ना भाई, कुछ तो विशेष था, तब तो ठाकुर जी ने गर्भ में आकर रक्षा करी। उनका जीवन ऐसा कि साधु संतों का संग अवश्य करते। उनके यहाँ, उनके महल में 1 घंटे का, 2 घंटे का, जितनी देर उनको समय मिलता था, ब्रह्म ऋषियों को बुलाकर, साधु संतों को आदर पूर्वक बुलाकर नित्य प्रति सत्संग किया करते थे। और जो सत्संग करता है, जिसने कभी संतों का संग किया हो, जिसने कभी संतों की बात को श्रवण किया हो, और जो नित्य प्रति संतों को श्रवण करता है, उनकी आज्ञा का पालन करता है, उसका सर्वस्व भले ही नाश क्यों न हो जाए, वो कभी विचलित नहीं होता। हमारे जैसे लोग थोड़ी थोड़ी चीज में विचलित हो जाते, हाय अब क्या होगा, हाय अब क्या करेंगे, अब तो ये ऐसा हो गया, अब तो वो ऐसा हो गया, अब हम जीवित नहीं रह सकते। इसी के कारण तो देखो कभी कभी सुनने में ऐसा आता है कि अध्यात्म पथ पर चलने वाले लोग भी आत्महत्या कर लेते हैं, क्योंकि उनका जीवन जैसा दिख रहा है वैसा है नहीं। अंदर से वो खोखले हैं, बाहर से तो वो हैं, स्वरूप धारण कर रखा है, पर अंदर से कुछ भी नहीं है उनके अंदर। और इसी के कारण वे तनिक तनिक बात में विचलित हो जाते हैं। ना तो उनके अंदर ब्रह्मचर्य का बल है, ना तो उनके अंदर सत्संग का बल है, और ना ही वो कभी किसी संत की बात को अपने हृदय में उतारते हैं। यदि हृदय में उतार ले तो ऐसी कोई भी घटना कभी हो ही ना। अब देखो परीक्षित के जीवन में जो उनको सत्संग मिल रहा है, उसका उदाहरण कैसा, उसका परिणाम क्या होगा, ये ध्यान देने योग्य है। सत्संग का हमारे जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है, हमारा जीवन किस हद तक कैसा हो जाता है। लोगों को ऐसा लगता है कि हम गुरुदेव की शरण में जाएंगे, हम अपने इष्ट की शरण में जाएंगे तो हमारे सारे क्लेश कट जाएंगे, हमको दुख नहीं होगा, हमको कष्ट नहीं होगा। ऐसी हमारी सोच है कि हम एकादशी करेंगे, हम कृष्ण जन्माष्टमी करेंगे, हम राधाष्टमी करेंगे, हम ये व्रत इत्यादि रखेंगे तो हमारे जीवन में कष्ट नहीं आएंगे। लेकिन ये सोच सर्वथा गलत है, मिथ्या है। भगवान ने ऐसा कहीं पर भी नहीं कहा
कि तुम मेरी शरण में आ जाओगे तो तुम्हें कोई दुख नहीं सताएगा, तुम्हें कोई कष्ट नहीं सताएगा। भगवान ने कहीं कहा हो तो बताओ। भगवान ये अवश्य कहते कि तुम मेरी शरण में आओगे तो तुम्हारे सारे कर्मों का निर्वहन मैं करूंगा, तुमको नहीं करना होगा, मैं करूंगा। भक्तमाल में कथा आती है कि एक राजा थे, वो नित्य प्रति 4 घंटे बैठकर ब्रह्म मुहूर्त में माला करते थे, और एक बार उसी समय किसी दूसरे विपक्ष के राजा ने आक्रमण कर दिया। अब राजमाता दौड़ी दौड़ी आई कि आप तो यहाँ ध्यान में बैठे हो, उधर आक्रमण हो गया है, चलो पुत्र जाओ अपना कर्म करो, तत्काल सेना तैयार करके तुम भी आक्रमण कर दो, नहीं तो फिर अनर्थ हो जाएगा। राजा ने हाथ जोड़कर कहा, माते देखो, जीवन का की मृत्यु भले इस समय मेरे आ जाए, भले मैं जीवन अभी त्याग दूं, पर जो मैंने संकल्प किया उसका मैं त्याग नहीं कर सकता। यदि माधवेंद्र को यही अच्छा लगता है, यदि उन्होंने यही सुनिश्चित किया है तो यही सही, पर मैं इस क्षण में माला का त्याग नहीं करूंगा। राजमाता चली गई और थोड़ी देर बाद जब माला उनकी विश्राम हुई, जब उनकी माला पूर्ण हुई तो वे तत्काल अस्तबल में गए तो क्या देखा, सारे घोड़े थके हुए थे। सेवायत बोला कि महाराज आप इस समय अभी फिर से आ गए? बोले मैं तो अभी अभी आया। बोले नहीं नहीं, अभी तो आप युद्ध करके आए थे, अभी तो हमने घोड़े अस्तबल में बांधे हैं, सारे घोड़े थके हुए हैं, अब मैं इनको चारा इत्यादि देने जा रहा था। बोले हम तो कहीं गए ही नहीं, हम तो अपने पूजा कक्ष में थे। लेकिन तब उनको समझ में आया कि मैंने माला की और मेरा इष्ट मेरा स्वरूप लेकर वहां युद्ध करने के लिए गया, और मेरे इष्ट ने मेरे लिए उस प्रतिरोधी, उस विपक्षी राजा को मार गिराया। अरे ये तो कुछ भी नहीं है, भक्त के लिए भगवान, भक्तमाल में ही कथा आती है कि भक्त के लिए भगवान नाई बन गए। एक नाई भगवान का बहुत बड़ा भक्त था, और उसको एक बार वो बैठ गया नाम जप में तो खो गया, मतलब उसको समय का भान ही नहीं रहा कि क्या समय हो रहा। और उस समय राजा के अनुचर आए, बोले राजा ने बुलाया है तुमको। उसने हाँ तो कर दिया, जब वो चले गए उसको ध्यान ही नहीं रहा। भगवान ने सोचा कि ये तो नाम जप कर रहा है और यदि ये समय पे पहुंचा नहीं तो राजा इसे मृत्युदंड दे देगा। तुरंत भगवान ने उस नाई का स्वरूप बनाया और राजा के यहाँ जाकर उसके बाल इत्यादि जो भी नाई का कर्म होता है वो करके चले आए। अब जब इसको होश आया, ये दौड़ा दौड़ा गया तो वहां पता चला कि ये तो आकर सारा काम कर गया है। घर आकर अपने ठाकुर के आगे रोने लगा, तड़प गया, नाथ आप इतना घृणित कार्य मेरे लिए, केवल मेरे लिए, तो ये क्या है? ये वो स्थिति है जो हम सबको समझ में नहीं आ सकती, क्योंकि हमारा भजन इतना नहीं है, हमारी माला, हमारा नाम जप, हमारा सत्संग इतना पुष्ट नहीं है। परीक्षित के जीवन में सत्संग था, इसलिए मृत्यु के अंतिम क्षण तक उन्होंने विवेक नहीं खोया, धैर्य नहीं खोया। हमें यदि पता चल जाए कि हमारे साथ अभी कोई बता दे कि आपकी अकाल मृत्यु होने वाली है, बस 7 दिन की बात है, तो हमको नींद नहीं आएगी, पूरी पूरी रात जगेंगे, 7 दिन से पहले ही कहो हम मर जाएं। हाँ, ये मन है ऐसा। कहीं हमने सुना था कि शंका जब हृदय में हो जाए तो फिर वो शंका सत्य का स्वरूप धारण कर लेती है, और इसका परीक्षण करने के लिए एक कैदी था, उसको एक अंधेरे कक्ष में बंद किया गया और उसको सुई चुभोई गई और बताया गया कि तुमको कोबरा ने काट लिया है। और आश्चर्य की बात, तो वो सुई चुभोने से वो मर भी गया, और उसके बाद जब उसका पोस्टमार्टम हुआ तो उस रिपोर्ट में निकला कि इसकी मृत्यु सर्पदंश से हुई है। मतलब उसने तत्काल स्वीकार कर लिया कि हाँ मुझे सांप ने काटा है, और वही वो शंका ने विष का काम किया और तत्काल उसको मृत्यु प्राप्त हो गई, और उसकी उस रिपोर्ट में यही निकला।
कहने का अर्थ है कि हमारा जैसा संग होगा हमारा वैसा ही रंग होगा। धीरे 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 उस सत्संग का परिणाम ये निकला कि ऐसी अवस्था में भी उन्होंने धैर्य नहीं खोया।